पुराणान्ते श्मशानान्ते भोगानान्ते च या मतिः सा मतिः सर्वदा चेत स्यात्। उसी प्रकार का चिंतन यदि मानव के मन में सदा स्थायी हो जाए तो आप विचार करिए कि फिर अध्यात्म रामायण न मुझे कहने की जरूरत पड़ेगी और न कनखल से लेकर केदारनाथ तक भागवत की कथाएं किसी को सुनाई जाए, क्योंकि फिर तो व्यक्ति अपने आप इतना आत्मदृष्टा हो जाएगा, स्वतंत्र चेता हो जाएगा, आत्म प्रहरी हो जाएगा कि वो अपनी प्रत्येक क्रिया को अपनी ही तुला पर तौलने की चेष्टा करेगा कि ये मेरे बंधन का कारण है या ये मेरे मुक्ति का कारण बने। मेरी और आपकी कठिनाई इस माया के चक्र में रहने के कारण ये बनी हुई है कि हर एक व्यक्ति अपने को अपनी तुला पर बहुत कम तौलता है। सब लोगों को दूसरे की तुला पे तौलने की इच्छा बहुत है, और इसी के कारण आप देखें जैसे जैसे पाश्चात्य सभ्यता बढ़ती जा रही है, हम सब लोग दूसरे की तुला पर ठीक सुंदर दिखाई पड़े, कॉस्मेटिक्स के विज्ञापन बढ़ते जा रहे हैं। इतनी वस्तुओं के विज्ञापन बढ़ रहे हैं और उन सबको देखने के बाद मन में एक वितृष्णा जागती है कि भाई इसको लगाने से हम ज्यादा सौंदर्यशाली होंगे, इसको ग्रहण करने से हम अधिक शक्तिमान होंगे, इन वस्तुओं को स्वीकार करने से हम समाज में अपने व्यक्तित्व को अधिक प्रतिष्ठित कर पाएंगे। जिस देश में अंतर्दर्शन की बात निरंतर होती थी, ये देश का दुर्भाग्य है कि अंतर्दर्शन धूमिल होता जा रहा है और बाह्य प्रदर्शन के विज्ञापन प्रतिदिन करोड़ों रुपए खर्च करके और विज्ञापित किए जा रहे। इसलिए महात्माओं के प्रवचन कोई सामाजिक चेतना में संपूर्ण परिवर्तन कर पाएंगे ये तो कहना अत्यंत कठिन। लेकिन अत्यंत कठिन होने पर भी जो थोड़े से व्यक्ति भगवत परायण हैं, जिन्होंने आध्यात्मिकता के सत्य को सत्य स्वीकार किया है, उन लोगों का ये मानवीय कर्तव्य है कि दूसरे लोगों का कुछ बने न बने, लेकिन उसके कथन से, उसके श्रवण से, उसके मनन से, उसकी व्याख्या से, उसके चिंतन से व्यक्ति को कुछ क्षण के लिए परम विश्रांति की ओर जाने का संबल प्राप्त होता है। इसलिए वो कभी हेय नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि कभी विचलित तो होने की बात ही नहीं। मुझे पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। एक दिन मैं कह चुका हूं कि हमारी इस पूरी सदी का ऐसा दिव्य महापुरुष कोई दूसरा हुआ नहीं, जिसमें श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ दोनों सीमा पर दिखाई पड़ते थे, जिसमें वर्णाश्रम की संपूर्ण मर्यादा, लेकिन अंतर से किसी के प्रति घृणा का भाव नहीं। यह ऐसी दिव्य स्थिति वाले महापुरुष, उनसे मैंने कहा महाराज आप वर्णाश्रम के प्रति लोगों की श्रद्धा घटती जा रही है, आपको कुछ अपने नियमों में यदि शिथिलता लाएं तो लोगों का कल्याण होगा, मार्गदर्शन मिलेगा। बड़ी कटु बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा सत्यमित्रानंद विचार करो कि सारे संसार के उल्लू मिलकर प्रस्ताव पास करें कि सूर्य नहीं है तो क्या सूर्य नहीं है? कैसा बढ़िया उदाहरण। संसार के समस्त उल्लूकों के प्रस्ताव पास कर देने से सूर्य के सत्य पर कोई बाधा नहीं आती। इसलिए विश्व का विज्ञापन चाहे कितना ही बढ़ जाए, लेकिन अंतर्दर्शन की जो अनुभूति है और उसका जो मूल्य है, उसका जो सुख है, उसको कभी कम नहीं किया जा सकता।